नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस महत्वपूर्ण और बेहद ही खास ज्योतिष कार्यक्रम में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों सावधान, बड़ी गंभीर खेल शुरू होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप बहुत बड़ी गलती करने जा रही हो। आपको यह जानकर बेहद ही आश्चर्य होगा कि आप जो गलती यह समय करने जा रही हो वह दोस्तों आपके जीवन को बर्बाद भी कर सकता है। जी हाँ, इसलिए इस बात को मजाक में लेने की भूल आप बिल्कुल मत कीजिएगा। आपको हम बता दें कि यह कोई छोटी सी गलती नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी गलती है और आप अपने जीवन काल में इसे करते आ रहे हैं और अभी भी करने वाली ही बहुत। जी हाँ दोस्तों, आप लोग यह जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर हम क्या गलती कर रहे हैं। हम तो कोई भी ऐसा गलती नहीं किए हैं जिनसे कि हमारा जीवन बर्बाद हो जाए। तो दोस्तों, आप जो गलती करते हो वह आपकी नज़रों में एक गलती नहीं है, लेकिन वह बहुत बड़ी गलती है जो कि तुम्हें अभी के अभी अपने जीवन काल में नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। यह कोई छोटी सी बात नहीं है और इस बात को इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। आज का यह वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी साधारण वीडियो नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण और खास वीडियो है। ऐसा महत्वपूर्ण वीडियो बार बार नहीं बनता है। जी हाँ दोस्तों, और जब भी बनता है बहुत बड़े मकसद को लेकर बनता है। जी हाँ, और यह सुबह इस वीडियो का मकसद यह है कि आपकी जीवन काल में पिछले लंबे समय से हम देख पा रहे हैं कि पैसों की बहुत कमी है, पैसों की दुख तकलीफ है। आपको पैसों का बहुत अधिक कमी देखने को मिल रहा है। आपके जीवन काल में आप अपने इच्छाओं को भी बहुत मुश्किल से पूरा कर पा रही है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो का आज जो मकसद है वह बहुत बड़ा है। आज आपके जीवन काल के इन दुखों को मिटाना है। जी हाँ, और दोस्तों, इनका हमें रास्ता भी पता चल चुका है कि किस प्रकार आपकी जीवन काल में दुख तकलीफ है, पैसों की कमी है, क्यों बार बार आपकी सारी बिगड़ जाती। इनका कारण पता चल चुका है और इनका निवारण भी पता चल चुका है। यानी कि आप लोग अपने जीवन काल में दुखी है, तकलीफ में है, या फिर पैसों की कमी आपके जीवन काल में है, या फिर आपकी कोई सपने पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो उनके पीछे क्या कारण है यह चीज हमें पता चल चुका है, जो कि कोई भी आज तक आपको किसी भी वीडियो में नहीं बताया होगा। वह चीज आपको हम बताने वाले, इसलिए इस वीडियो को चाहे कुछ भी हो जाए पर अंत तक सारे काम छोड़कर जरूर देखना। एक बार ही सही, लेकिन पूरे ध्यान से देखना। जी हाँ दोस्तों, आप लोग अपने जीवन काल में कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी को दुख तकलीफ नहीं दिए हैं, बल्कि अपने पुण्य प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत किया है, बहुत अधिक दान पुण्य किया है, लेकिन फिर भी आपको पुण्य प्राप्त होने के बावजूद सुखी संपन्न आप नहीं रह पा रही है। आपके जीवन काल में दुख तकलीफ, पैसों की कमी, तंगी और आपके सारे कार्य असफल होना जैसे बहुत सारी मुश्किलें हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों इनका अब कारण पता चल चुका है और निवारण भी। जी हाँ, इनके पीछे आप बहुत बड़ी बड़ी गलती करते हो जिनके बारे में आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अब आपके मन में यह सवाल जरूर ही उठ रहा होगा कि हमारे जीवन काल में यह समय दुख तकलीफ तो है, लेकिन उनका कौन सा कारण है, क्या गलती है, यह हमें बिल्कुल पता नहीं है। यह आपके मन में जरूर ही आ रहा होगा, तो चिंता बिल्कुल मत कीजिए। बस इस वीडियो को पूरे ध्यान से अंत तक बिना काटे बिना स्कीम के जरूर देखिएगा। आपकी सबसे बड़ी गलती यही होता है कि आप हमारे किसी भी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक नहीं देखे, बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं और नतीजा यह निकलता है कि आप पूरी बात समझ नहीं पाते हैं और बाद में आपका आधा अधूरा ज्ञान बिल्कुल ही जहर बन जाता है, किसी काम का नहीं होता है। आपको हम बता दें कि आप ऐसा गलती इस बार मत कीजिएगा। इस वीडियो को आज अंत तक देखना, बातों को समझना, तभी आपको अपने जीवन काल से दुखों को मिटाने का मौका मिलेगा। दोस्तों आपको बता दें कि यह समय वीडियो में अब आगे बढ़ने से पहले जितने भी लोग प्रभु श्री राम जी के सच्चे भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है, बल्कि इसके बदले आपको पुण्य प्राप्त होगा। और पुण्य क्या चीज होता है, इस बात को आप समझ सकते हैं। आपने देखा होगा कि लोग पुण्य प्राप्त करने के लिए अन्य जल को भी त्याग देती है, लंबे व्रत रखते हैं, बहुत अधिक धन पूरी करते हैं, लेकिन फिर भी किसी को पुण्य प्राप्त नहीं होता है, तो वही किसी को बहुत आसानी से हो जाता है।
तो अगर सीधे शब्दों में कहे तो पुण्य प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, और अगर बोला जाए तो बहुत आसान भी है, क्योंकि जिनके मन में भक्ति भाव होता है, जिनके मन में लोगों के प्रति दया भावना होता है, जो लोगों को दुखी नहीं देख पाता है, जो दान पुण्य करता है, जहां दान पुण्य का बाद आता है, जो तुरंत ही खड़ा हो जाता है, उसी को पुण्य अधिक प्राप्त होता है और बाकी को नहीं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आप पुण्य प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में प्रभु श्री राम जी का 5 बार नाम जरूर लिख दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करने में आपको 1 रुपया का भी नुकसान नहीं होगा, बल्कि इसके माध्यम से आपको बहुत लाभ प्राप्त होने वाला है। तो दोस्तों, अब आपको बताने का समय आ चुका है कि आप कौन कौन से गलती करते हैं और क्यों आपका भाग्य खराब होते रहता है, और कौन सा बड़ा गंभीर खेल आपके जीवन काल में हो रहा है, यह चीज भी जानते हैं। देखिए दोस्तों, यह समय आपके जीवन में यह गंभीर खेल शुरू हो चुका है कि आपका जो पिछले पुण्य कर्म है, जो आपने पिछले समय लोगों में दान पुण्य किया है, वह दोस्तों आपका संयुक्त कर रखा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, और उसी के वजह से आपके जीवन काल में बहुत बड़ा गंभीर खेल शुरू होने वाला है। आप अचानक ही गरीबी से उठकर अमीरी की ओर दौड़ लगाएंगे। यह सुनने में जितना अजीब है, वाकई में उतने से भी अधिक यह अजीब है। यानी कि जितना आप सुनने में इसको अजीब समझ रहे हैं, उतना ही अजीब यह रियल में भी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, यह समय आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि आप जो गलती पिछले समय किया, उन गलतियों की वजह से आपका पुण्य कर्म खत्म नहीं हुआ है। जी हाँ, आपने जो पुण्य किया था, दान किया था, लोगों का मदद किया था, वह चीज आपका समाप्त नहीं हुआ है। आपके भाग्य का हिसाब अभी नहीं हुआ है। जब भाग्य का हिसाब होने वाला है, तब दोस्तों तुम्हारा किस्मत तुम्हारी पुण्य कर्म के बदौलत इतनी तेज रफ्तार पकड़ लेगा कि तुम कभी सपनों में भी नहीं सोचे होंगे। लेकिन बशर्ते आपको यह समय कुछ गलती नहीं करना भी होगा। जो गलती यश में आप करने जा रहे हैं, उनसे बचना होगा। तो चलिए जानते हैं कि वह गलती कौन सा है जो आपको यह समय नहीं करना है। तो दोस्तों, आपसे हमारा एक चीज यही निवेदन रहेगा कि आप यह समय इस वीडियो को अब पूरे ध्यान से देखिएगा और बातों को पूरे बारीकी से समझने का प्रयास कीजिए। देखिए दोस्तों, आपकी राशि के जातकों के अंदर एक बहुत खराब आदत यह होता है कि वह किसी भी दुखी इंसान को देख नहीं पाता है। अगर कोई भी व्यक्ति दुखी होता ही तो उनका मदद करने के लिए आप तुरंत ही खड़े होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यह खराब आदत कैसे हुआ, तो हम मानते हैं कि यह आपका खराब आदत नहीं है। लेकिन दोस्तों, आपका खराब आदत यहाँ नहीं है, बल्कि उसे जगह पर है जब आपके आस पड़ोस के लोग, जो आपके फायदा उठाने के लिए आपके सामने कीड़े गिरती है, अपनी दुख भरी कहानी बताते हैं और आपसे अच्छा खासा पैसा भी उधर ऐंठ लेती है। जी हाँ दोस्तों, और बाद में वह पैसा आपका फंस भी जाता है। आप कई बार पैसा मांगते मांगते थक जाते हैं, पर वह पैसा आपको नहीं मिलता है और आप उसे कड़वी बातें भी नहीं कह पाते हैं, क्योंकि उनसे रिश्ता बिगड़ने का भी बहुत अधिक संभावना रहता है। और ऐसी गलती आपकी पैसे धीरे धीरे यूं मानव की डूब ही जाता है, जिसे कि आप अपने ही पैसे देकर दूसरों के दुखों को दूर करने के चक्कर में आप अपने दुखों को बढ़ा लेती है। अपने घर में ही आप लोग आप शीतल मिल नहीं बन पाती और घर में वाद विवाद पैसों को लेकर होने लगता है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि अगर कोई भी व्यक्ति आपको अपनी दुख भरी कहानी सुना रहा है, तो उनसे आपको दुखी होकर अधिक मात्रा में किसी को भी पैसे उधार नहीं देना है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, हम आपको दन पूरी करने से मन नहीं कर रहे हैं। बस आप इस बात का ध्यान रखें। आपको एक और बात ध्यान में रखना है कि आपके घर में नमक तो जरूर ही होगा, और आपने कई बार नमक किसी को दान भी किया होगा, यानी कि नमक आप किसी को अपने घर से निकाल कर दिए भी होंगे, अपने खाने वाला नमक। जी हाँ दोस्तों, जबकि यह गलती बहुत बड़ी गलती है। यह गलती करने से आपके घर से अन्नपूर्णा देवी बाहर चली जाती है और आपके घर में सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश होता है। आप बिल्कुल भी सुखी संपन्न नहीं रह पाती। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपके आस पड़ोस के लोग कभी कभार आपसे नमक मांगने आते हैं, तो साफ साफ मना कर दीजिएगा। हो सके तो पैसों से मदद कर दीजिएगा, पर नमक अपने घर से निकाल कर मत दीजिएगा, नहीं तो फिर आपके घर का अन्नपूर्णा देवी किसी और के घर चली जाएगी और फिर आपके जीवन काल में दुखी आप रह जाएंगे, कभी खुश नहीं रह पाएंगे, जो कि बहुत बड़ी गलती है।
जी हाँ दोस्तों, तो इस गलती को ध्यान में रखने के साथ साथ एक और बात का ध्यान रखें कि दोस्तों आपके अंदर एक खराब आदत यह भी होता है कि आप सुबह जल्दी उठ नहीं पाते हैं, यानी कि सूर्योदय होने से पहले आप लोग सोकर नहीं उठ पाते हैं, सूर्य निकलने के बाद ही आप सोकर उठते हैं। तो यह गलत ही आप धीरे धीरे करके सुधार लो, क्योंकि इससे आपकी अंदर नकारात्मक शक्ति बढ़ने लगता है। और अगर आप सूर्योदय होने से पहले उठ जाती तो आपके अंदर सकारात्मक शक्ति जागृत होगा और फिर आप अपने सोने की क्षमता, अपने मेहनत में इजाफा देखेंगे, यानी कि आपकी सोने की शक्ति बढ़ेगा और आपके द्वारा लिया गया फैसला भी सही होगा। जी हाँ, तो इस बात का ध्यान रखें। और दोस्तों एक और बात का यह भी ध्यान रखना है कि कई खबर हम यह भी देख चुके हैं कि जरूरत पड़ने पर आप लोग संध्या के समय भी पैसे अपने घर से बाहर कर देती है, किसी को भी दे देते हैं बिना सोचे समझे, जबकि ऐसा करना बिल्कुल ही माना है हमारे ज्योतिष शास्त्र में, क्योंकि घर से संध्या के समय धन दौलत रुपया पैसा बाहर करने की मां लक्ष्मी आपके घर से बाहर जाती है, जो कि बहुत बड़ी गलती है। और इस गलती को आप जल्द से जल्द सुधार ले और दोबारा मत किसी का, जी हाँ, दोबारा इस गलती को करने का प्रयास बिल्कुल ना करें, नहीं तो फिर बहुत बड़े बड़े आपको पैसों को लेकर तंगी का सामना करना पड़ेगा। आपके घर में कलेश उत्पन्न होगा, तरह तरह के वगैरह वगैरह मुसीबतें आपकी जीवन में आने लगती है। तो इन गलतियों को बिल्कुल भी मत कीजिएगा, हमारा हाथ छोड़कर आपसे यही निवेदन रहेगा। इसके उपरांत ही दोस्तों यह समय आपके लिए बिल्कुल ही अच्छा समय कहीं यात्रा पर आपको जाना पड़ सकता है। दिन की शुरुआत में ही फोन कॉल के माध्यम से कोई बड़ी खुशखबरी आपको सुनने को मिलेगा, जो कि आपको बहुत खुश कर देगा। इसमें फोन कॉल को नजरअंदाज करने का भूल करें, नहीं तो फिर फोन कॉल की नजरअंदाज करने से आपका बहुत अधिक नुकसान भी होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दोस्तों यह समय आपके लिए बिल्कुल ही खास और बिल्कुल ही महत्वपूर्ण रहेगा। आपके द्वारा लिए गए निर्णय इसमें सही रहेंगे, वह चाहे आप कार्य व्यापार मिले या फिर अपने करियर को लेकर कोई योजना बना रहे हैं तो वह आपकी सफल होगी। आपका अगर कोई खरीदने का कुछ भी सपना है तो वह चीज आप खरीद सकते हैं। यश में कहीं आपको किसी मनोरंजन के स्थल पर घूमने फिरने जाने का मौका भी मिलेगा। और आप लोगों को बता दें, इसमें आप शॉपिंग करने भी जा सकते हैं, जहां जाकर आप अपना व्यर्थ के बहुत से खर्च भी बढ़ा सकती है। आपको हम बता दें कि यश में दोस्तों आप अपना अधिकतर समय अपने कार्यों में ही व्यतीत करेंगे। आपके पास बहुत कम समय बचेगा अपने घरेलू कार्यों को निपटने के लिए, लेकिन उसे कम समय में भी आप काफी खुश रहेंगे और काफी घरेलू कार्यों को निपटने में भी लगी रहेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दोस्तों यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है। नौकरी कर रहे हैं जातकों को नौकरी में यश में लंबे समय से चल रही मुसीबत से छुटकारा मिलेगा। यश में आपका रुका हुआ पेमेंट भी मिल सकता है। अगर आप लोग सरकारी नौकरी करते हैं तो उनमें यश में आपको काम से बहुत राहत देखने को मिल सकता है। इसके उपरांत ही दोस्तों आपके लिए समय बिल्कुल ही अच्छा है और बिल्कुल ही सही कहा जा सकता है। स्वास्थ्य को लेकर कोई बड़ी मुसीबत का अगर आप सामना कर रहे थे, आपके परिवार की कोई सदस्य अगर लंबे समय से स्वास्थ्य को लेकर परेशानियों में पड़े हुए थे, तो स्वास्थ्य को लेकर परेशानी अस्मी दूर होगा। और यश में अगर आप लोग अपने खानपान पर ध्यान दे तो आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। हालांकि स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी बहुत बेचैनी सी आपको हो सकता है, आपका मन उदास भी रह सकता है उसमें, इसलिए अगर आप हो सके तो कहीं एकांत में या फिर किसी मनोरंजन के स्थल पर आप जरूर ही जाए और वहां जाकर आप अपने मन की दुखों को दूर करने का प्रयास करें। यश में लंबे समय से सोचे हुए कार्य सफल होंगे। आपको बता दे, पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। आपको यश में जिस चीज को प्राप्त करना है वह चीज आप प्राप्त कर पाएंगे। आपकी जानकारी के लिए हम एक बात और भी बता दें कि दोस्तों यह समय आपके लिए बहुत खास है, बहुत ज्ञानवर्धक समय भी कहा जा सकता है, क्योंकि यश में आप किसी अनुभवी व्यक्ति से या फिर किसी बड़े आदमी से मिल सकते हैं, जिनसे मिलकर आपको कुछ सीखने को मिलेगा। आपको बता दे, संतान पक्ष की ओर से भी खुशखबरी सुनने को मिलेगा। यश में आप अपनी क्षमता से ज्यादा किसी कार्य को करने का प्रयास न करें, नहीं तो फिर उनमें आपको दिक्कत भी हो सकता है। यश में कोई अगर आप योजना बना रहे हैं कोई कार्य करने का या फिर कोई चीज खरीदने का कोई भी योजना बना रहे हैं, तो ध्यान रहे अपने परिवार वालों के साथ मिलकर बातचीत कर ले, सलाह ले ले और उसके बाद उसे कार्य को करे तो आपके लिए अच्छा ही रहेगा। प्रॉपर्टी को लेकर अगर कोई सपना है तो वह भी पूरा होगा। अगर कानूनी विवाद चल रहा है
तो उनमें भी आपको कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है, वह भी आपके पक्ष में हो सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दे, प्रेम जीवन जी रहे लोगों को प्रेम में किसी तीसरे की वजह से इसमें गलतफहमी भी हो सकता है, इसलिए आप अगर छोटी सी भी गलतफहमी होता है तो तुरंत ही उसे गलतफहमी को दूर करने का प्रयास करें तो आपका रिलेशन अच्छा रहेगा। इसके उपरांत ही दोस्तों आपको बता दें, यह समय अगर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति शादी योग्य है और उनका विवाह नहीं हो पाया है तो यश में अच्छे रिश्ते भी आ सकती है, उनके लिए उनको अच्छा जीवन साथी भी मिलेगा। किसी के भी मामलों में आपको यश में हस्तक्षेप नहीं करना है। आपको यश में किसी कानूनी विवाद या फिर कोई भी आस पड़ोस में किसी के बीच भी विवाद होता है तो उसमें भी नहीं पड़ना ही कहीं जाते हैं तो वहां चलने में थोड़ा सावधानी रखें तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।